ओके, तो अभी हम देखेंगे क्या, एमसीक्यू सेशन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, by my channel Nurse Sister, I warmly welcome to you all. Please follow me, subscribe it and like the videos. And दूसरी सबसे ज़रूरी बात, सब वीडियोस को शांति से सुने, देखे, एनालिसिस करें खुद को. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जितनी भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू क्रैकिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, दूसरी बात कि भाई हमारे ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है. हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. आई होप यू ऑल आर गाइज फाइन. ओके, तो स्टार्ट अवर सेशन एंड हियर इट्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन. विच मसल्स कवर्स द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक? ऐसा कौन सा मसल्स है जो शोल्डर और बैक ऑफ द नेक को कवर करके रखता है? क्या वो मैजेस्टर है, क्या वो बाइसेप्स है, क्या ट्राइसेप्स है, या ट्रापेजियस है? क्या आएगा आंसर? जो शोल्डर और बैक ऑफ द नेक को कवर करके रखेगा. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्राइजेपियस, है ना. तो ये ट्रापेजियस जो है, ठीक है, वो इसमें करेक्ट आंसर है. ठीक है, वो क्या करवाता है? तो एक्सटेंड्स अक्रॉस दिस शोल्डर में होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग ऑफ द स्कैप्यूला एंड सपोर्टिंग द आर्म. ऑप्शन ए जो है मैजेस्टर, वो मसल है किसके? मास्टिकेशन के. कहाँ पे होते हैं? लोकेटेड इन दी जो. दूसरा है बाइसेप्स, वो मसल्स है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द अपर आर्म. और ट्राइसेप्स जो है वो भी मसल्स है किसमें? तो बैक ऑफ द अपर आर्म के. चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट इज एडमिटेड इन ऑर्थो वार्ड विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एक पेशेंट है जो ऑर्थो हड्डियों के वार्ड में एडमिट है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है. एज ए नर्सिंग ऑफिसर व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसिडरेशन? तो सबसे ज़्यादा आप इसमें क्या ध्यान दोगे? सर्जरी करवा दोगे, कंफर्ट, एजुकेशन या मोटिवेशन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये इसमें हम एक्यूट केयर सेटिंग देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी कंसिडरेशन देखना है. तो हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या रहेगा? हम कंफर्ट देंगे पेशेंट को. क्या देंगे? कंफर्ट. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी. उसमें जो है हम कंफर्ट किस किस के प्रति दे सकते हैं? पेन के लिए, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन के लिए, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द मोबिलिटी, मतलब कि मूवमेंट. मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट करवाना, एंड डेली एक्टिविटीज़. कंफर्ट इज क्रिटिकल इन मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो सिम्टम्स है उसमें क्या रहेगा? आपको कंफर्ट रहेगा जब आप पेशेंट को क्या है भाई आराम या कुछ भी स्ट्रेटेजीज का यूज़ कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करेगा पेशेंट्स की. सर्जरी जो है वो नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन, क्योंकि जो पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ओनली व्हेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स इज दी फेल. ओके, एजुकेशन का क्या है? इम्पोर्टेंट है पर वो सेकेंडरी है. इमीडिएट कंफर्ट या पेन मैनेजमेंट में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. मोटिवेशन क्या है? तो वो भी इम्पोर्टेंट है पर वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए है. प्राइमरी इमीडिएट कंसिडरेशन नहीं है. ठीक है, हो गया. ओके, नेक्स्ट वी फर्दर मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सैक्रम एंड फेशियल बोन्स आर कैटेगराइज्ड एज. ओके, क्या वो इरेगुलर बोन्स है, फ्लैट बोन्स है, शॉर्ट बोन्स है, या सिसामोइड बोन्स है? बोन्स हैज द वेरियस टाइप ना. यहाँ पूछा है कि सैक्रम एंड फेशियल बोन्स कौन सा टाइप है, तो वो किस में आएगा? ऑप्शन ए, इरेगुलर बोन्स में. ठीक है, जैसे कि उसमें सैक्रम फेशियल बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप दैट डू नॉट फिट इनटू अदर बोन. किसी और बोन में वो कभी भी फिट नहीं हो पाएंगे. कैटेगराइज लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सिसामोइड बोन, ऐसे ऐसे अलग अलग हो गए. दिस बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट as well as points as attachment for the muscles also, and made up of the tendon and ligaments. Remember for that ना, tendon means bone and muscles का जुड़ना, and ligaments means bones and bones का जुड़ना. ठीक है, फ्लैट बोन्स जो है यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्लैट बोन्स इंक्लूड्स दी स्कल, रिब्स, द स्टर्नम, विच आर प्राइमरीली फॉर प्रोटेक्शन एंड ब्रॉड मसल्स अटैचमेंट. शॉर्ट बोन्स जो है वो दोज इन द रिस्ट एंड एंकल, वो सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी विद द लिटिल मूवमेंट के लिए. सिसामोइड बोन्स जो है वो स्मॉल बोन्स है एम्बेडेड विद इन दी टेंडन सच एज दी पाटेला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच ट्रैक्शन इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन. ठीक है, तो पेल्विक ट्रैक्शन आएगा, सर्वाइकल ट्रैक्शन आएगा, बर्क्स ट्रैक्शन आएगा, या डनलैप ट्रैक्शन आएगा.
ट्रैक्शन का मेनली दो टाइप होता है, एक स्किन ट्रैक्शन होता है, एक स्केलेटन ट्रैक्शन होता है। स्किन ट्रैक्शन सिर्फ ऊपर से डाला हुआ होता है, एक्सटीरियर्स ऑफ द स्किन पे, बट स्केलेटल ट्रैक्शन इंटरनल, बराबर, उसमें पिन, स्क्रू, ये सब का यूज़ होता है, वो क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन ट्रैक्शन पूछा है, क्या आएगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के जो है ना, ये पेल्विक, सर्वाइकल, बक्स, ये सारे के सारे क्या है, स्किन ट्रैक्शन है। डनलॉप ट्रैक्शन क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉन ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर, बॉन का ग्रोथ जो है वो कब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो बॉन का ग्रोथ कब स्टॉप हो जाएगा, जबकि जो एपिफाइजियल प्लेट है लॉन्ग बॉन की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, एपिफाइजियल प्लेट जो है उसका जो है वो बोलते हैं ग्रोथ होना, बराबर, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी बॉन ग्रोथ स्टॉप्स कब होता है, तो आफ्टर कितने ईयर के बाद, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 20 ईयर्स या 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद, तब आपका जो बोल सकते कि भी अब एज नहीं बढ़ेगी, तो वो क्या है, अभी क्या नहीं बढ़ेगा, एज नहीं, सॉरी, हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो क्या है, 25 ईयर्स। ठीक है, ऑसिफिकेशन हो जाना बॉन का, क्या बोलते हैं, बॉन का ऑसिफिकेशन हो जाना। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू इज, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, प्रोटीन। प्रोटीन क्या, कितने टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, दो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आएगा, तो विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, plays a crucial role in the body's growth, repair and maintenance processes. वो रिस्पॉन्सिबल है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज़, उसमें इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, मसल्स, ऑर्गन्स एंड स्किन। प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, essential to consume an adequate amount of protein in the diet to support these vital functions. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कहाँ से अच्छा सा अच्छा प्रोटीन हमको मिल सकता है, तो मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स से, लेग्यूम्स एंड नट्स से। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स वेरी होती है, अलग अलग होती है, जैसे कि वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो उसमें फैक्टर्स है जैसे कि एज, सेक्स एंड एक्टिविटी लेवल के ऊपर ये आधारित होगा। जैसे कि नहीं, वो जिम वालों को और सबको क्या देते हैं, प्रोटीन पाउडर फॉर द मेकिंग ऑफ द मसल्स, है ना, पूरे ढालू जैसे सूज फूल जाते हैं उनके मसल्स, तो ये जरूरी है, इसलिए बोला है कि एक्टिविटी लेवल को देख के। चलो नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ थायामिन प्रोड्यूसेस द डिजीज इज नॉन एज दी बेरी, स्कर्वी, कैटरेक्ट या एनीमिया। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, थायामिन कौन सा विटामिन है, विटामिन B1, और उसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी, क्या हो जाता है, बेरी। तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में और जाने तो कि ऐसा डिजीज़ है जो कार्डियोवास्कुलर, नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स में इसमें वीकनेस, पेन इन द लिम्स, एडिमा और इरेग्युलर हार्ट फंक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें भी दो टाइप्स के बेरी होते हैं ना, एक वेट बेरी और एक ड्राई बेरी। ओके, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो विटामिन सी की वजह से। उसमें क्या होता है, गम्स ब्लीडिंग होता है। ओके, कैटरेक्ट, तो ये एजिंग या अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एनीमिया, तो ये आयरन के डेफिशिएंसी से होने वाला है। ठीक है, तो हमारा थायामिन जो B1 के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा, बेरी होता है। नेक्स्ट आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, शांति से समझिए, सुनिए, रैशनल्स भी है आपके पास, बराबर, सुनने की कैपेसिटी को बढ़ाइए, सुनने के साथ सोचना, ठीक है, इमेजिनेशन कीजिए को कि ये बोला है इसके बाद ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करो, याद रहेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो क्या आएगा, विटामिन सी की वजह से, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली नाइट ब्लाइंडनेस है
जेरोसिस है, बाइटर स्पॉट है, मतलब विज़न के रिलेटेड की कोई भी प्रॉब्लम ले लो आप, क्या आएगा? ऑप्शन बी, विटामिन ए उसके रिस्पॉन्सिबल रहता है। विटामिन ए इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मेंटेनिंग गुड विजन। नाइट ब्लाइंडनेस, उसको हम निक्टालोपिया बराबर उसके नाम से भी जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो नॉन एज दी निक्टालोपिया, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी सीइंग इन लो लाइट कंडीशन और एट नाइट। जो ऐसी कंडीशन है कि जो लाइट के कम होने की वजह से या नाइट में हमको अच्छा नहीं दिखाई देता। इट इज़ ए प्राइमरीली कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। प्राइमरीली तो यही रीज़न है, बाकी तो सेकेंडरी तो कितने सारे रीज़न हो सकते हैं। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रेटिना। विटामिन ए इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, pigment in the retina that helps in detecting and perceiving light. Deficiency of vitamin A can lead to impaired vision. Deficiency होगी विटामिन ए की तो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से vision impaired, particularly in dimly lit environments. Consuming foods rich in vitamin A, क्या लेना चाहिए हमको कि ऐसा फूड कि जिसमें विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में हो। ऐसे कौन से है फूड? कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, लीवर, ये सारे जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ए के, मतलब ये प्रिवेंट करेगा और ट्रीट करेगा नाइट ब्लाइंडनेस को। ठीक है, ओके। आगे, विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू डेफिशिएंट इन पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड किसकी ड्रग है? ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट की प्राइमरी है बराबर। उसमें बोला क्या है कि भाई जो पेशेंट ट्यूबरक्यूलोसिस वाला है आइसोनियाजाइड ले रहा है, एज अ प्रोफाइलैक्सिस में भी ले सकते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है ठीक है कि वो ट्यूबरक्यूलोसिस हो, कि सिर्फ उसको मिल के आया है, लगता है थोड़ा सा सिम्टम्स पॉजिटिव आया है कि कुछ भी नहीं, उसके पहले ही लेना चालू कर सकता है। तो इसकी वजह से हो क्या सकता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? ठीक है, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6 या विटामिन B12। ये क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई पेशेंट है वो आइसोनियाजाइड ले रहा है, तो साथ में आप उसको कौन से विटामिन की टैबलेट देते हो? दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। डेफिशिएंसी होना और आपको साथ में उसकी दवाई भी देना है क्योंकि वो कम हो रहा है, तो पहले से ही ट्रीटमेंट उसके साथ ही चालू करते हैं। कौन से देंगे? विटामिन B6, क्या बोलते हैं उसको? पीरिडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? तो आइसोनियाजाइड ए ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्यूलोसिस कैन इंटरफियर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन B6। पीरिडॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म में वो इंटरफियर करती है, लीडिंग टू अ डेफिशिएंसी। दिस कैन रिजल्ट इन सिम्टम्स सच एज, उसकी वजह से क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, विच इज़ वाई विटामिन B6 सप्लीमेंट्स आर ऑफन गिवन कॉन्करेंटली विथ आइसोनियाजाइड थेरेपी। इसीलिए हम जब भी आइसोनियाजाइड देते हैं कॉन्करेंटली जो है वो विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन को भी देते हैं। विटामिन B2 जो है वो कोई भी इसके साथ इंटरेक्शन नहीं दिखाता है। विटामिन B2 इज़ दी रिबोफ्लेविन, B1 इज़ दी थायामिन एंड B12 इज़ दी साइनोकोबालामाइन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पर्नीसियस एनीमिया। गुड, चलो नेक्स्ट। रेटिनोइक एसिड इज यूज्ड इन एक्ने पिंपल्स इज, तो रेटिनोइक एसिड का एक नाम ही पूछा है कि भाई वो एक्ने पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, तो उसका नाम क्या है? क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? यस, रेटिनोइक एसिड जो है कॉमनली यूज्ड होता है ट्रीटमेंट ऑफ द एक्ने, पिंपल्स में। एक्ने वल्गारिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ विटामिन ए दैट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीबम। ये क्या करेगा? जो सीबम का प्रोडक्शन है ऑयल, उसको रिड्यूस करेगा इन द स्किन और प्रमोटिंग द टर्नओवर ऑफ द स्किन सेल्स। दिस हेल्प्स टू अनक्लॉग पोर्स एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्ने लेसियंस। तो क्या आंसर रहने वाला है कि रेटिनोइक एसिड यूज्ड इन एक्ने पिंपल्स इज दी विटामिन ए, ऑप्शन ए। पिंपल्स के लिए भी, विजन के लिए भी, है ना। ओके,
इन फॉलोइंग विच वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ IUCD? IUCD मतलब इंट्रा यूटेराइन ओके कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस है ना। तो इसमें क्या होगा, एनीमिया हो तो हम नहीं देते, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में है, ब्लीडिंग हो तो, या नॉन ऑफ दी अबोव है। तो IUCD जो है बराबर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है जब पेशेंट को PID हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या है, जैसे कि मान लो कि ये क्यों कैसे होता है, इनफर्टिलिटी का भी एक रीज़न है। इनफर्टिलिटी हो जाए ना, उसमें भी एक कोज है ये कि भाई PID की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। क्यों होता है फीमेल में ज़्यादा, तो फीमेल में चांसेस ऑफ दैट इन्फेक्शन इज़ वेरी मच अदर देन ऑफ द मेल। वाई? बिकॉज द यूरेथ्रा इज शॉर्ट, यूरेथ्रल लेंथ इज द 4 to 6 सेंटीमीटर ओनली। द यूरेथ्रा एंड द पैसेज ऑफ द रेक्टम है ना, एनस, इज द वेरी नियरेस्ट साइड। दूसरा रीज़न कि वहाँ पे वेट एनवायरनमेंट, ठीक है, वेट एनवायरनमेंट रहता है। इन्फेक्शन लगा तो कैसे लगेगा, असेंडिंग साइड पे जाएगा, मतलब कि पहले वजाइना, यूरेथ्रा, ब्लैडर से ऊपर ऊपर जाएगा। इसकी वजह से वो क्या करेगा, जब वो पेल्विक एरिया में रीच करता है, साल्पिंजाइटिस मतलब कि फैलोपियन ट्यूब, इट्स ऑल्सो नॉन एज द साल्पिंग्स, उसको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करवाएगा, साल्पिंजाइटिस। ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करवाएगा, ऊफोराइटिस। यूटेराइन लेवल, यूट्राइन के जो लेयर्स हैं, मसल्स लेयर्स, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करवाएगा, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमायोमेट्राइटिस, ठीक है, पेरीमेट्राइटिस, ये सब कुछ करवा सकता है। दैट इज़ ऑल आर दी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर ये सब तक आपने ट्रीट नहीं किया तो वो क्रॉस एब्डोमिनल में भी पहुंच सकता है, बट वो बहुत सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए PID में जो है कभी भी IUCD नहीं इंसर्ट करते, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आई होप का आपको पूरा समझ आया होगा। नहीं आता है फिर से वापस जाइए, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, ठीक है, तो पता चलेगा। अदरवाइज़ आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे, पूरा ध्यान इसी पे रहेगा, ठीक है, तो मत करना। क्लियर? अभी देखो क्या है कि जो PID है इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ दी, क्या बोला मैंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ओवरीज के अंदर, कहीं पे भी हो जाना इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का। IUCD इंसर्टिंग इन अ पेशेंट विथ एक्टिव PID कैन पोटेंशियली वर्जन द इन्फेक्शन, कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए PID में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। National Health Policy was launched in 1983, 1984, 1985 या 1987? कब हुआ था नेशनल हेल्थ पॉलिसी? 1983, ऑप्शन ए इज करेक्ट। National Health Policy is a comprehensive framework that outlines the goals, objectives, strategies for the healthcare system of a country. It provides guidance for the development and implementation of health programs and services. Aim क्या था? Improving the overall health and well-being of the population. Overall health को संभाला जाए, population की well-being को अच्छा रखा जाए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में इंडिया में लॉन्च हुई। Important milestones in shaping the healthcare landscape of the country and addressing the key health issues. कॉम्प्रहेंसिव मतलब कि ऑल एरियाज में हेल्थ के रिलेटेड सारे एरियाज इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड्स सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्विसेज? क्या पूछा है? सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस में मिलता था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो सिर्फ वैक्सीन मिलती थी, इसको तो मारो गोली। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या आएगा? जिसमें न्यूट्रिशन और एजुकेशन मिलता था, क्या था? ICDS, ठीक है, ICDS स्कीम में मिलता था, जिसमें लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर और 0 से
14 ईयर्स के बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, गर्ल्स और सब। तो ये दोनों मिलता था भाई ICDS में, जो 1975 में लॉन्च हुआ था। ईयर पूछा जाता है कई बार। और NRHM जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो कब हुआ था? 2000 और 2005 में, ये भी पूछा जाता है। तो ये दोनों का ईयर रिमेंबर रखना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया? इंडिया में मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन सा नहीं है? ICDS, मिड डे मील स्कीम, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ICDS तो है, मिड डे मील स्कीम भी है, कि जिसमें मेन फोकस क्या था? बच्चों को खाना दो, 1/3 किलो कैलोरी और हाफ ऑफ द प्रोटीन दो। क्यों? रोज़ अलग अलग खाना मिलेगा उन लोगों को, इसकी वजह से सिर्फ खाने की लालच से भी वो लोग स्कूल में आएंगे, ठीक है, प्रेजेंस बढ़ेगी उनकी। 14 साल तक उनको क्या दिया जाता है? फ्री एजुकेशन। तो इस सब की वजह से ये सब मिड डे मील स्कीम और सब, वो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम था। नेशनल न्यूट्रिशन तो अपने आप में ही है, बट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम नहीं होगा। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? कि भाई मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम नहीं है। कौन सा? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। अभी, व्हाट इज द बेनिफिट गिवन इन अर्बन एरिया अंडर JSV स्कीम टू डिलीवर मदर? बराबर कितने रुपए मिलते हैं JSV स्कीम के अंतर्गत? ये कितने मिलेंगे? 1400, 1100, 2000 या 1000 रुपीज़? कितने मिलते हैं? 1000 रुपीज़ मिलते हैं। एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम अर्बन एरिया गेट डिलीवर्ड एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और एक्रेडिटेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको मिलेंगे कैश असिस्टेंस ऑफ ₹1000 आफ्टर डिलीवरी, इरिस्पेक्टिव कितनी एज है, बर्थ ऑर्डर क्या रहा है, नॉर्मल हुआ, सिजेरियन हुआ, इनकम ग्रुप क्या है, BPL APL कुछ भी नहीं देखा जाता, पर उसको 1000 रुपये मिलते हैं, ये फिक्स है। इफ़ एन एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम रूरल एरिया, अगर ये महिला रूरल एरिया से बिलोंग करती, गेट डिलीवर्ड एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और एक्रेडिटेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको कैश कितने मिलते? 1400 रुपये मिलते। अर्बन में 1000 और रूरल में 1400 रुपये। आफ्टर डिलीवरी इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, बर्थ ऑर्डर, इनकम ग्रुप, BPL है या APL है या नहीं है, ये उसको मिलेगा। बॉर्डेटेला पर्टूसिस कोजेस क्या करता है ये? whooping कफ, चिकनगुनिया, JE मतलब कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस या डिप्थीरिया। क्या करता है बॉर्डेटेला पर्टूसिस? whooping कफ करता है, जिसको 100 डेज कफ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बेबी को कब कफ होगा? जब बेबी ब्रीद लेता है, इंस्पिरेशन करता है, तभी होता है, ठीक है। इसकी वजह से जैसे वो सांस लेगा, उसको कफ आएगा, मतलब वो सांस को अंदर नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसको साइनोसिस जैसी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट, विच मॉस्किटो कैन नॉट कोज फिलारिया? मेंसोनिया, ठीक है, क्या है? मेंसोनिया, क्यूलेक्स, एडिस या नन ऑफ द अबो? फिलारिया के लिए एडिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एडिस मॉस्किटो फिलारिया के लिए जो क्या है, लिम्फेटिक फिलारियासिस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिलारियल पैरासाइट्स आर प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज फ्रॉम द जीनेरा एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड मेंसोनिया। एडिस मॉस्किटो आर नॉट कंसीडर्ड the primary vectors for transmitting lymphatic filariasis. Aedes mosquito are known to transmit other disease, जैसे भले ना फिलारिया नहीं फैलाता, पर डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका इन्फेक्शन तो ये करता है, ठीक है। अभी ठीक है, तो यहीं तक हमारा सेशन था आज। नेक्स्ट हम मिलेंगे, वी विल ट्राई फॉर दैट डेफिनेटली। बराबर ऐसे ही आपका सपोर्ट रहा, आप जब भी सेशन देखते यू शुड कमेंट ऑफ इट। Okay, that's why we make the more precious session for you. Okay, so just stay tuned with us. Okay, thank you.